Hi everyone, welcome to Learning to the आज हम पढ़िबा क्लास 8 साइंस रो चैप्टर 4 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल्स पदार्थ, मेटल्स धातु एवं अधातु, नॉन मेटल्स अधातु से विषय रे पढ़िबा। You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, and some materials have been given in table 4.1। जे तमे जानिछो विभिन्न पदार्थ जेमति कि आयरन विषय जानिछो, aluminium विषय जानिछो, कपर विषय जानिछो, ओके लोहा, aluminium, तंबा ए सब विषय जानिछो। किसी मटेरियल जोगुडा कि टेबल 4.1 रे देछि से गुडा को देखिबा कहछि। अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स केमति देखा होछि से सब पदार्थ और केते कठिन अछि से सब पदार्थ से विषय कहछि। ऑब्जेक्ट और मटेरियल विभिन्न ऑब्जेक्ट रो ना देछि। अपीयरेंस शाइनी और डल केमति देखा होछि, उज्जवल देखा होछि कि नहीं। हार्डनेस वेरी हार्ड नॉट वेरी हार्ड केते कठिन अछि, अधिक कठिन अछि कि नहीं। फर्स्ट देछि कि आयरन ऑब्जेक्ट केमति देखा होछि, तार अपीयरेंस रे केमति देखा होछि, शाइनी देखा होछि ना डल देखा होछि लिखिबो। हार्डनेस केते हार्ड अछि, बहुत अधिक हार्ड अछि ना अधिक हार्ड नहीं सेटा लिखिबो। कोयलार अपीयरेंस विषय लिखिबो, शाइनी की डल। हार्डनेस विषय लिखिबो कि वेरी हार्ड नॉट वेरी हार्ड। सल्फर सेमती एल्युमिनियम कपर ये सब जो ऑब्जेक्ट देछि तार अपीयरेंस विषय लिखिबो और हार्डनेस ऊपर कि केते अधिक कठिन कि कम कठिन से विषय लिखिबो। कैन यू नेम द मटेरियल्स व्हिच आर मेटल्स, या भीतर जेते कोई ऑब्जेक्ट देछि कहि परिबे कोगुडा सब धातु बोली। द रेस्ट ऑफ द मेटल्स इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स, जो गुडा तमे मेटल कहउछ एवं आउ जो सब मेटल रही गला से सब अधातु। जेमति कि एठी मेटल केस रे हम देखुचंदी आयरन टा गोटे मेटल ले जाउछि एंड कपर गोटे मेटल ले जाउछि, एल्युमिनियम मेटल ले जाउछि, किंतु कोल और सल्फर एटा नॉन मेटल जाउछि अधातु होछि। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। धातु को हम अधातु टू तार तफात करि परिबा को बेसिस रे सेमान जो भौतिक एवं रासायनिक गुण रहउछि से बेसिस रे हम सेमान को अलग करि परिबा। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मने पकाओ कि जो उज्जवलता रहउतला एवं हार्डनेस कठिनता रहउतला एगुडा सब फिजिकल प्रॉपर्टी रहउछि कोनोसी भी ऑब्जेक्ट रो। ओके फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण रहउछि, लस्टर उज्जवलता एंड हार्डनेस ए सब फिजिकल प्रॉपर्टी रहउछि। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, भौतिक गुण धातु एवं अधातु कोन सब रहउछि से विषय देखिबा। हैव यू एवर सीन ए ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पेड ए शोवेल एंड एक्स। कोछि कि तमे के देखिछो कि जने ब्लैकस्मिथ को लुहारे तयार हेतुवा कोनोसी भी जिंस किबा लुहार खंड को बाडुथुवार देखिछो कि जेमति कि लुहारे तयार हेतुवा जेमति स्पेड रहउछि, कोडी शोवेल रहउछि एंड एक्स रहउछि। शोवेल हेले जोडा बेलचा कहउछन्ती, एक्स कोरहाडी जोटा कहउछन्ती, ए सब जोडा कि आयरन रे तयार हेतुवा जिंस रहउछि से सब ऊपर केबे कोन ताको बीट करथुवार बाडुथुवार देखिछो कि। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग, ताको तो बीट करा होछि बाडा होछि ता ऊपर तारो किछि शेप रे चेंजेस आछे, तार आकार रे किछि परिवर्तन आछे कि। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इफ यू ट्राई टू बीट ए पीस ऑफ कोल, से समान परिवर्तन तमे देखुछो कि जेतेबेले तमे खंडे कोल को बीट करछो, कोल कोइला को जेतेबेले सेमति बाडौछो सेमति किछि समान परिवर्तन देखुछो कि। लेट अस फाइंड आउट कुछि चलो देखबा। एक्टिविटी 4.1 कार्य 4.1 टेक ए स्मॉल आयरन नेल ए कोल पीस ए पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लीड। कुछि गोटे आयरन रो नेल लुहार कंटा, गोटे कोल पीस कोइलार खंड, गोटे थिक एल्युमिनियम वायर नबो तार नबो एंड पेंसिल लीड ए सब जिंस नबा कहछि। बीट द आयरन नेल विथ ए हैमर, गोटे हैमर साहाय्य से लुहार कंटा को बाड़ाओ जेमति एठी पिक्चर रे देखैछि। ओके बीटिंग एन आयरन नेल विथ ए हैमर, हैमर साहाय्य गोटे लुहार कंटा को बाडौचंती। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस, जे सावधान रहो कि जेमति कि तमे ए प्रोसेस रे निजो को जेमति आघात न दियो। ट्राई टू हिट हार्ड द एल्युमिनियम वायर आल्सो, कुछ कि जोरे बाड़ाओ एवं एल्युमिनियम रो जो वायर भी नैचो, एल्युमिनियम रो जो तार नैचो ताको भी बीट करो। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड। कुछ सेमिति समान भाव में जेमति एठी आयरन नेल को बीट करछो सेमति एल्युमिनियम वायर को भी सेमति बाडेबो। कोल पीस जो कोइलार खंड नैचो, पेंसिल लीड नैचो, ई समान प्रोसेस ए सब जिंस ऊपर करबो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2, कोन तमे ऑब्जर्व करछो जेतेबे तमे हैमर रे ई सब जिंस को बाडौछो कोन ऑब्जर्व करछो एटा तमे टेबल 4.2 रे लिखिबो। टेबल 4.2 मालेबिलिटी ऑफ मेटल्स, कोन से पदार्थ को जेबे हम गोटे सीट रे परिणत करछोनी, ओके सेटा को कहउछन्ती मालेबिलिटी ऑफ मेटल्स। ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल नीचे विभिन्न प्रकार पदार्थ नीचे आयरन नेल, कोल पीस, एल्युमिनियम वायर एंड पेंसिल लीड जोडा को हम नेथिले। चेंज इन शेप, सेमान को आकार रे कोन परिवर्तन होछि, से सब फ्लैट हे होछि ना ब्रेक्स इनटू पीसेस, जेतेबे हम ताऊ बाडौचंदी ना से सब भांगी खंड हो जाउछि। आयरन नेल को जेतेबे बाडौचंदी एटा फ्लैट होछि ना ब्रेक हे कि छोटा छोटा खंड रे परिणत होछि। कोल पीस कोइलार खंड को जेतेबे बाडौचंदी एटा कोन सब अलग अलग खंड रे परिणत होछि। आयरन नेल को जेतेबे बाडौचंदी तो देखुचंदी कि सेटा गोटे सीट रे परिणत होछि। ओके एल्युमिनियम वायर को भी जेमति जेतेबे बाडौचंदी तो सेटा भी गोटे सीट रे परिणत होछि। पेंसिल लीड को जेतेबे बाडौचंदी तो सेटा कोन भांगी कि छोटा छोटा खंड रे परिणत होछि।
यू सॉट दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग तुम देखो कि तुम आम बीट कर बाड़ौं तो आयरन रो कंटा रही लुहार कंटा एल्युमिनियम वायर जो रही से सब कौन तार सेप चेंज हो आकार परिवर्तन हो इफ दे आर बिटेन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू सीट्स से सब यदि आम अधिक जोर बाड़ौं तो देखुं परिवर्तन होकर सीट्रे परिणत हो यू माइट बी फेमिलियर विथ सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स तुम्हें जानी कि सिल्वर फॉयल जो व्यवहार कराए विभिन्न मिठाई ऊपर सजाई सिल्वर फॉयल व्यवहार कराए ओके व्हाइट कलर जो देखा होता है से विषय तुम जानी यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विथ द एल्युमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड तुम्हें लक्ष्य कर कि तब खाद्य को रैप करके दिया होता है जमीक कौन भी परोटा नौ कि कौन भी आणुमें जो रोल आणुंट तो रैप कर दिया एल्युमिनियम फॉयल रैप कर दिया लक्ष्य कर द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच दे कैन बी रिटेन इनटू थिन सेट्स इज कॉल्ड माल्येबिलिटी कौन जो धातु मान गुण रही जो कारण को जो कारण आम जो से सब को बाड़ौं तो गोटे पतला सीट्रे परिणत कर माल्येबिलिटी कहुचे ओके नमनीय गुण जो रही है माल्येबिलिटी कहते द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच दे कैन बी रिटेन इनटू थिन सेट्स धातुर से गुण जो कारण कि से सब जो बीट कर पतला सीट्रे परिणत कर माल्येबिलिटी दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स यहाँ गोटे धातुर गोटे गुण रही आज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मेटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी जमीक तुम लक्ष्य कर कि जमी कोल कोयला रहा एंड पेंसिल लीड ये सब गुण दर्शाऊनी जो आम से सब को बीट कर सब भांगिकी छोट छोट खंड परिणत हो जाए कैन वी कॉल दिस मेटल्स कौन ए सब को आम धातु कहीपर कि से सब को धातु कहूना कहीं जो आम बाड़ौं से सब छोट खंड परिणत होकर कौन जो मेटाल देखुं कि जो बाड़ौं तो थिन सीट्रे परिणत होती तार माल्येबिलिटी प्रॉपर्टी हो किंतु नॉन मेटाल सब भांगिकी छोट छोट खंड परिणत हो जाए कैन यू होल्ड ए हॉट मेटालिक फैन व्हिच इज विदाउट ए प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हॉट कुछ तुम धरीपर कि गोटे पैन को गरम थी पैन को धरीपर जार कि काठ कि प्लास्टिक किसी हैंडल ना तुम बिना आघात कौन भी न पाई तुम से होल्ड कर धरीपर कि परहैप्स नॉट संभव तो नुहे कहीं जो रही कि मेटाल पैन रही धातुटा गोटे कौन आम जानते कि ताप और विद्युत सुपरवाही जानते एंड मेटाल पैन टे हट थी जहाँ भी हिट थी जेहेतु से वुड और प्लास्टिक हैंडल ना वुड और प्लास्टिकटा कौन एगुड़ा सब नॉन मेटाल रही है विद्युत और तापर कुपरिवाही और जो पैन रे वुड और प्लास्टिक हैंडल न रोचे से आम डायरेक्टली टच कर आम हट हो ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन व्हिच ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हॉट व्हाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स कुछ कि एमती लिस्ट बनाओ अन्य सब एक्सपीरियंस रे जो जगह कि प्लास्टिक और वुड्र काठर हैंडल थी जो से सब तुमको कौन आघात पाइबारू रक्षा करुचे नेक्स्ट कह कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक कुछ यही एक्सपीरियंस बेसिस रे तुम कौन कह ताप जो परिवाहित होची वुड और प्लास्टिक देके काठ और प्लास्टिक देके जो ताप परिवाहित होची ता विषय तुम कौन कह यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव कहते कि तुम लक्ष्य कर इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइवर यूज कर हैंडलटा व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव से हैंडलटा को प्रकार थाए प्लास्टिक थाए व्हाई कहीं थाए स्क्रू ड्राइवर को आम यूज कर टेस्ट करने इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट अच्छी कि नहीं तो सेटा मेटाल किंतु तार हैंडलटा प्लास्टिक तैयारी जहाँ जो कि से जो इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो इलेक्ट्रिशियन अच्छा बॉडी को न आसो से प्रोटेक्ट करने यूज कराई था प्लास्टिक हैंडल रोचे से स्क्रू ड्राइवर लेट अस फाइंड आउट कौन कि चलो खोज एक्टिविटी 4.2 कार्य 4.2 रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट गोटे मन पकाओ कि इलेक्ट्रिक सर्किट केमती तैयारी करा जाए यहाँ टेस्ट करने कि वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट गोटे ऑब्जेक्ट देखिए गोटे वस्तु देखिए विद्युत परिवाहित हो पार कि नहीं से जानापी मन पकाओ कि इलेक्ट्रिक सर्किट केमती तैयारी कराई था ये देती इलेक्ट्रिक टेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट तैयारी ये गोटे आयरन नेल लुहार कंटा निआई थ्रू देखिए करंट पास कराऊँ पास करने द्वारा आम देखुं कि ये बल्बटा ग्लो कर बल्ब जलूँ एमती गोटे एक्टिविटी थी आमर क्लास 6 रे थिला जोटा कि यूज करथिले आमे विभिन्न प्रकार ऑब्जेक्ट को यूज करके कि देखुथिले कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करा पे गोटे इरेजर नौथिले गोटे सेप्टो पिन नैथिले जोटा कि हेल्प करथिला हमको गोटे इलेक्ट्रिक सर्किट बनिया पे और देखुथिले कि को जगह रे सर्किटटा कंप्लीट होची एवं कोठी बल्ब ग्लो करूची कोठी ग्लो करूनी यू माइट हैव परफॉर्मड द एक्टिविटी विथ वेरियस सब्जेक्ट्स इन क्लास 6 क्लास 6 रे तुम अलग अलग वस्तु ने कि एक्टिविटी करथिलो नाउ रिपीट द एक्टिविटी विथ द मटेरियल्स मेंशनड इन टेबल 4.3 बर्तमान से एक्टिविटी रिपीट करिवो जो सब पदार्थ देछि टेबल 4.3 रे ताकू व्यवहार करके से एक्टिविटी रिपीट करिवो ये सब कोन सब मेटल देछि मटेरियल्स देछि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद्युत रो परिवाहिता जानिया पे विभिन्न पदार्थ रे
जमी आयरन रड और नेल लुहार रड कि तार कंटा देछि सल्फर देछि कोल पीस देछि कोयलार खंड कपर वायर देछि कपर तार देछि ए सब देछि ए सब व्यवहार करके टेस्ट करबो कि इलेक्ट्रिसिटी ता देकी फ्लो करूछि कि नै ऑब्जर्व एंड ग्रुप दिस मेटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स सब लक्ष्य करो कि ताकू कोन सेपरेट करबो कि कोटा गुड कंडक्टर अछि भलो सुपरिवाही अछि और कोटा पुअर कंडक्टर खराब परिवाही अछि कुपरिवाही अछि ताकू सेपरेट करी लिखबो आयरन रड नेल जेते हम टेस्ट करछन तो देखुछन ता दे करंट फ्लो करछि तो एटा लिखबा कि गोटे गुड कंडक्टर रोज सल्फर देखुछन कि करंट पास करनी तो सेटा गोटे पुअर कंडक्टर कहउछन ओल्ड पीस भी गोटे पुअर कंडक्टर रोज कपर वायर गोटे गुड कंडक्टर रोज ओके एंती जेते हम सेटा को टेस्ट करबा तो ऑब्जर्व करछन ये सब यू ऑब्जर्व दैट आयरन रड नेल एंड कपर वायर आर गुड कंडक्टर्स while rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors तमे लक्ष्य कलो कि लुहार जो रड थिला कंटा थिला एवं कपर तार थिला ए सब सुपरिवाही रोची जो रही कि विद्युत रो सुपरिवाही रोची while सल्फर रो पीस जो नेथिले एवं कोल रो पीस कोयला एवं सल्फर रो खंड नेथिले से सब खराब परिवाहक रोची ओके से सब विद्युत रो खराब परिवाहक रोची द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी was to show that metals are good conductors of heat and electricity we learned this in class 6 पूर्व जो क्लास 6 रे जो एक्टिविटी करथिले सेटा रिमेंबर करछन त मन पछन एथि पई एटा देखा पई कि धातु सब सुपरिवाही भलो परिवाहक ताप और विद्युत रो भलो परिवाहक एटा दर्शाय पई हम व्यवहार करछनी व्हाट डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्युमिनियम एंड कपर वायर्स तमे कोठी पाइबो कि एल्युमिनियम और कपर तार व्यवहार होबार हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल तमे कोल रो वायर देखिछो कि कोयला रो वायर देखिछो तार देखिछो कि डेफिनेटली नॉट हम देखिनांती कोयला रो तार हेतिबार द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वर्ड्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी कुछ धातुर जो गुण रही जो कारण से तार बन पार्टी से डक्टिलिटी कहूँ ओके डक्टिलिटी प्रॉपर्टी रोचे धातुर जो कारण कि आम से तार या धातुर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी रोचे धातुर गोटे प्रॉपर्टी देखले मेलिएबिलिटी जो थी कि से थिन सब सीट बना हो पारे ओके पतला सीट तैयारी हो पारे आउटे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जहाँद्वारा कि तार सब तैयारी हो पारे Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet or plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? कुछ तमे लक्ष्य करिसो कि तफात देखिसो कि जेतेबेले तमे आयरन रो गोटे सीट किबा प्लेट को लुहार सीट किबा कोनसे भी प्लेट को एतोले तळे पकोचो तार साउंड जेबे मेटल रो गोटे कॉइन को पकोचो तार साउंड किबा कोयला रो खंड फ्लोर ऊपर पडिबार तळे पडिबार तार साउंड को तमे केबे ऑब्जर्व करछो कि जदी करनो तो एटा को ट्राई करो डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड तमे लक्ष्य करछो कि ए सब वस्तु द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होची जेतेबेले तळे पडुची तो ता जो जो साउंड सृष्टि होची ता भीतर किछि तफात देखुछन्ती कि हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेंपल्स जे मंदिर मान रे तमे काठर बेल थिबार देखिछो कि देखिनांती सेठी सब कोन मेटल ले तयारी थिबार बेल रोची जेंती लोहार कैन यू गिव ए रीजन कारण दे परिबो कि कोन पई सेठी कोन वुड रो काठर बेल न रही कि कोन पई लोहार थाए द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड जो सब जिंस धातु तयारी हिची से सब को जेते जोर बाडा आइथे सेते गोटे रिंगिंग साउंड हेते रिंग हबार गोटे साउंड आइथे किंतु वुड रो जो बेल को वुड रो बेल को जेते हम बाडेबे तो सेथरे किछि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होइना थाए सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल माने करो तम पाखे दीटा बॉक्स अछि समान प्रकार देखा होछि गोटे काठरे तयारी हिछि आ गोटे धातुरे तयारी हिछि कैन यू टेल व्हिच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस कहि परिबो कि को बॉक्सटा धातुरे तयारी हिछि तो तमे ताको जोर बाडोचो को बॉक्सटा धातुरे तयारी हिछि कहि परिबो कि बाडेला परे सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनरस जेहेतु मेटल को जेतले आमे बाडोचंदी से गोटे रिंग हबार साउंड प्रोड्यूस करछि तेनु ताको आमे कहउचंदी सोनरस बोली कहउचंदी तो मेटेरियल्स अदर दैन मेटल्स आर नॉट सोनरस मेटेरियल्स अदर दैन मेटल्स मेटल छडा अन्य जहा सब पदार्थ रहिछि से सब सोनरस न जेतले से मेटल छडा अन्य कोनोसी पदार्थ जेतले आमे जोर बाडोचंदी तो देखुचंदी कि जेतले कोनोसी भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होनी आफ्टर परफॉर्मिंग द above activities we can say that some materials are hard lustrous malleable ductile sonorous and good conductors of heat and electricity आमे ई सब अलग अलग एक्टिविटी करिया परे कहि परबा कि किछि पदार्थ बहुत कठिन होइताय लस्टरस थाय उज्जवल देखा होताय मालिएबल थाय सेथरो आमे सीट प्रिपेयर करि परबा त जेतबे बाडौचंती सेथरो सीट प्रिपेयर करि परचंती डक्टाइल सेथरो तार भी तयारी करि परचंती सोनरस गोटे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होची एंड भलो सुपरिवाही अछि ताप आ विद्युत रो सुपरिवाही होची तो मेटेरियल्स व्हिच जनरली पोजेसेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटेरियल्स कुछ जो पदार्थ ए सब प्रॉपर्टी ए सब गुण रहिछि से सब को हम मेटल कहउछनी धातु कहउछनी द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन कॉपर एल्युमिनियम कैल्शियम मैग्नीशियम इट्स कुछ की विभिन्न धातुर उदाहरण देछि कि आयरन
copper, aluminum, calcium and magnesium. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. अन्य पक्षरे जो पदार्थ रही कि कोयला रही सल्फर रही ये सब सॉफ्ट और एत उज्जवलता ना दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ ए हैमर जो हैमर बाड़ौं तो से सब कौन पाउडर हो जाए गुंड हो जाए दे आर नॉट सोनरस एंड आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी से किसी सोनरस साउंड ना कि जिते से सब बाड़ौं किसी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होनी ये सब खराब परिवाहक ताप आ विद्युत ये सब खराब परिवाहक दिस मेटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स ये सब पदार्थ को आम कौन कहते नॉन मेटाल बा अधातु कहते तो एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर कार्बन ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस होची कि नॉन मेटाल बा अधातुर उदाहरण है कि सल्फर कार्बन ऑक्सीजन एवं फॉस्फोरस मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ ए नाइफ मेटल किसी धातु अच्छी जमी कि सोडियम और पोटासियम ये सब बहुत सॉफ्ट होता है नरम होता है आम नाइफ साहाय्य भी कट कर ओके छुरी साहाय्य काटी पार मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल व्हिच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर जो टेम्परेचरटा कि आम रूम रे रोचे सब घर मान रोचे से टेम्परेचर मर्क्यूरीटा कौन लिक्विड स्टेट रे थाए तरल अवस्था थाए दीज आर एक्सेप्शंस ये सब कौन व्यतिक्रम रही कहीं आम जानते कि धातुर जो प्रॉपर्टी रही कि हार्ड रोचे तार प्रॉपर्टी कौन से सब अधिक कठिन रोचे किंतु ये देखुं कि सोडियम पोटासियम सॉफ्ट अच्छी धातु हेल्ले लिक्विड स्टेट रे जमी मर्क्यूरी रोचे रूम टेम्परेचर एगुड़ा केतक एक्सेप्शन रही व्यतिक्रम रही धातु भितर तो आम मेटाल देखुं कि प्रॉपर्टी कौन रही मेटाल प्रॉपर्टी है कि से सब हार्ड लस्चरस मेटाल और नॉन मेटाल जो डिफरेन्स लिखुं तो मेटाल प्रॉपर्टी मेटाल गुण रही कि हार्ड मेटाल सब रही लस्चरस से सब उज्जवलता अच्छी मैलिएबल से सब जो जोर बाड़ौं तो से सीट प्रिपेयर कर डक्टाइल से तार भी प्रिपेयर हो सोनरस साउंड प्रोड्यूस होची जो कौन आम जोर बाड़ौं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होची भल सुपरिवाही रोचे ताप आ विद्युत सुपरिवाही रोचे नॉन मेटाल प्रॉपर्टी देखुं से सब सॉफ्ट रोचे डल देखा लस्चरस प्रॉपर्टी ना मैलिएबल नुह बीट कले से सब कौन ब्रेक कर सीट आम प्रिपेयर कर पारना डक्टाइल नुह से तार प्रस्तुत भी करी सोनरस भी नुह सोनरस माने रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस करनी एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी खराब परिवाहक ताप और विद्युत ये सब प्रॉपर्टी रोचे मेटाल और नॉन मेटाल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटाल्स एंड नॉन मेटाल्स धातु और अधातुर रासायनिक गुण सब कौन रही से विषय डिस्कसन करवा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एयर रे जो वायुमंडल एयर रे जो प्रेजेंट रोचे आमर ऑक्सीजन प्रेजेंट रोचे अम्लजान प्रेजेंट रोचे ता सहित मेटाल और नॉन मेटाल केमती रिएक्ट करुँच से विषय डिस्कसन करवा यू आर फेमिलियर विथ द फेनोमेनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन तुम लुहारे कलंक लगे विषय जान रिकॉल द रिएक्शन बाय व्हिच रस्ट इज फॉर्म्ड कौन रिएक्शन टाक मन पका जहाद्वारा कि कलंकी लगी था आयरन रे लुहारे कलंकी लगी था यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7 एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नेशियम रिबन इन एयर तुम क्लास 7 रे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो चैप्टर थिला से चैप्टर रे आम देखिले कि केमती मैग्नेशियम रिबन एयर रे बर्न होता जलूला से रिएक्शन करते यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस तुम देखिल कि दुईटा प्रोसेस रे ऑक्साइड तैयारी होची एठी से रिएक्शनटा देछि आयरन आयरन जो रिएक्ट कर ऑक्सीजन एंड वाटर सहित आयरन रिएक्ट कर आयरन Fe ऑक्सीजन O2 रिएक्ट कर वाटर भी प्रेजेंट होची H2O रिएक्ट करके एटा फॉर्म करछि रस्ट जोटा कलंकी कहउछन एटा होची Fe2O3 तार केमिकल फार्मूला रहउची Fe2O3 एटा हला आयरन ऑक्साइड ओके आयरन ऑक्साइड रो केमिकल फार्मूला रहउची Fe2O3 सेमती मैग्नेशियम रिबन जो थिला सेटा जो एयर रे बर्न होतला एयर रे जळुथला तबे मैग्नेशियम रिएक्ट करछि ऑक्सीजन सहित Mg मैग्नेशियम है Mg रिएक्ट कर ऑक्सीजन O2 सहित रिएक्ट करके एटा केमिकल रिएक्शन होची कि तैयारी करछि मैग्नेशियम ऑक्साइड MgO ओके MgO तैयारी होची एटा रहउची गोटे केमिकल रिएक्शन होची ए दीटा को प्रोसेस देखुचंदी केमिकल प्रोसेस रहउची यू हैव लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस मैं देखली दीटा को प्रोसेस रे ऑक्साइड तैयारी होची एठी मैग्नेशियम ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करके तैयारी करछि मैग्नेशियम ऑक्साइड आयरन ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करके तैयारी करछि आयरन ऑक्साइड जोटा कि रहउची Fe2O3 ओके कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नेशियम विथ ऑक्सीजन बुझे ये जो रिएक्शन देजी तो कंप्लीट कले कि आयरन सहित ऑक्सीजन जो रिएक्ट करछे आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर भी प्रेजेंट रोज जो रस्ट तैयारी होची एटा होची आयरन ऑक्साइड Fe2O3 सेमती मैग्नेशियम ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करके होची मैग्नेशियम ऑक्साइड जोटा कि हला MgO ओके नेक्स्ट होची कि एक्टिविटी 4.3 कार्य 4.3 लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर कुछ कि चलो देखिए कि केमती जो आयरन रिएक्ट हो ऑक्सीजन एंड वाटर सहित फॉर्म हो रस्ट से तार रिजल्ट चेक करवा कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजल्व इट इन ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर कुछ गोटे चामच पूरा रस्ट जोटा कलंकी कहे से कलेक्ट कर संग्रह कर
एंड ताकू पानी रे मिसेबो यू विल फाइंड द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर तुम देखियो कि से रस्टा पानी रे सस्पेंड होकर रोचे बुड़ी रोचे सेक द सस्पेंशन वेल कौच कि जो आड कर भल भाव सेक कर ये देखी तुम कौन गोटे चामच पूरा रस्ट नहीं कलम कि नहीं ताकू पानी रे पकई पानी पकईकी किसी टाइम सेक कलापर से पानी रे टेस्ट कर लिटमस पेपर को यूज करके टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर कौच कि से सॉल्यूशन को यूज करके रेड एवं ब्लू लिटमस पेपर ऊपर टेस्ट कर व्हाट डू यू ऑब्जर्व तुम कौन लक्ष्य कर इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक से सॉल्यूशन टा एसिडिक ना बेसिक कौन लक्ष्य कर ये देखुं कि ये जो सॉल्यूशन टा टेस्ट कर रेड लिटमस पेपर ऊपर तो देखुं कलर चेंज होगी ब्लू कलर रे चेंज होची ओके ये रस्ट पड़ी से वाटर टाक आनिकी टेस्ट कर रेड लिटमस पेपर ऊपर जो टेस्ट होती तार कलर चेंज होची ब्लू को ओके टेस्टिंग द नेचर ऑफ रस्ट कौन नेचर रही एसिडिक कि बेसिक सेटा दर्शाऊँ आम देखुं कि रस्टा कौन रेड लिटमस पेपर को ये कौन कर ब्लू कलर कर तो ये आम जापर कि यहाँ रोचे बेसिक सॉल्यूशन रोचे प्लस कपर ऑल्सो गेट रस्टेड पहली क्वेश्चन कर कौन कपर भी रस्ट होता है कि कपर कलंक लगे कि आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ कपर वेसल ये कौन मुझे गोटे ग्रीन कलर डिपोजिट गोटे स्तर होते देखी कपर जितक तंबार पात्र रोचे देखी व्हेन ए कपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग जो कपर कौन भी पात्र मॉइस्ट एयर कौच कि आर्द्रता थी जलवायु बहुत टाइम पर्यंत रोचे तो तापर गोटे ग्रीन कलर कोटिंग आसी होचे द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल 2 एंड कपर कार्बोनेट CuCO3 से जो ग्रीन कलर मटेरियल कपर जितक पात्र रोचे जो आसूचे जो कौन वायुमंडल अधिक आर्द्रता जो एमती होची कहार मिक्सचर रोचे से जो ग्रीन कलरटा कपर हाइड्रोक्साइड जार फर्मुला रोचे कि CuOH होल 2 एंड कपर कार्बोनेट CuCO3 ओके तो फॉलोइंग इज द रिएक्शन तार रिएक्शन दर्शाई कि दुईटा कपर आटम नहीं 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O वाटर प्लस O2 ऑक्सीजन ये सब रिएक्ट कर मॉइस्ट एयर दर्शाई वाटर अच्छी ऑक्सीजन अच्छी ओके मॉइस्ट एयर ताको नहीं तैयारी वाटर और ऑक्सीजन को लेकिन मॉइस्ट एयर फॉर्म होती तो ये रिएक्ट होची तो तैयारी कौन CuOH होल 2 कपर हाइड्रोक्साइड प्लस CuCO3 कपर कार्बोनेट ओके नेक्स्ट कह नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नेशियम रिबन बर्तमान से एक्टिविटी मन पकाओ जो कि क्लास 7 जो गोटे एक्टिविटी करते मैग्नेशियम रिबन बर्न कर जलैबार तो आज ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नेशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर कौन कि जो आज सृष्टि होता जो पाउंस सृष्टि है जो मैग्नेशियम रिबन को आम जलाऊँ पानी रे डिजल्व कर टेस्ट कर कि तार नेचर कौन रही है एसिडिक कि बेसिक अम्ल कि क्षार तार नेचर रही है टेस्ट कर इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक कौच से सॉल्यूशन एसिडिक कि बेसिक तार नेचर टेस्ट कर ओके हाउ डू यू आसर्टेन इट सेटा केमती जान यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नेशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर कुछ तुम लक्ष्य कर कि रेड लिटमस पेपरटा ब्लू कलर चेंज होबार तो ये आम जानते कि मैग्नेशियम ऑक्साइडटा गोटे कौन बेसिक तार नेचर कौन रोचे तार गुण रोचे बेसिक ओके ये गोटे क्षार रोचे इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर मेटाल जितक भी ऑक्साइड रोचे से सब बेसिक रोचे तार नेचर रोचे ओके से सब क्षारीय गुण रोचे से जमीक देखिले कि आयरन ऑक्साइड जो रस्ट थिला कलंकी से रेड लिटमस पेपर को पकाउं तो तार कलर चेंज होची ब्लू को चेंज होची सेमती कि ये मैग्नेशियम ऑक्साइड रे देखिले कि तार कलर चेंज होची ब्लू को तो यहाँ भी जानते से कारण ये सब मेटाल जितक भी सब ऑक्साइड रोचे से सब बेसिक रोचे तार नेचर लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटाल्स विथ ऑक्सीजन जी बर्तमान चलो ऑब्जर्व करिया कि जो नॉन मेटाल रिएक्ट कर ऑक्सीजन सहित से कौन चेंजेस आसी नॉन मेटाल माने अधातु जो ऑक्सीजन सहित रिएक्ट होची कौन चेंजेस आसी या पूर्व जो देखिले से सब धातुर रिएक्शन देखुले जेमती कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करथिला कोन रस्टा कोठो तयारी होची आयरन रु तयारी होची लुहारू तो हेटा गोटे मेटाल ले जाउची मैग्नेशियम जो यूज कले सेटा भी गोटे मेटाल ले जाउची तो ये सब मेटाल को यूज करके देखिले कि मेटाल जिते ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करछि कोन होची नेक्स्ट होची जो नॉन मेटाल रिएक्ट करछि ऑक्सीजन सहित तो कौन होची सेटा देखिबा ओके या पर आ जा होची सेटा हमें नेक्स्ट वीडियो रे से सब कवर करबा ओके या पूर्व अलग सब चैप्टर वीडियो हिसाब से क्लास 8 साइंस रो से सब वीडियो डिस्क्रिप्शन रे क्लास 8 साइंस रो प्लेलिस्ट रो लिंक रो क्लिक करी चेक कर परबे कि चैनल रो प्लेलिस्ट क्लास 8 साइंस रो प्लेलिस्ट रो लिंक रो क्लिक करी चेक कर परबे कि स्क्रीन रे देखाउतो क्लास 8 साइंस रो प्लेलिस्ट रो लिंक रे क्लिक करी चेक कर परबे ओके कि स्क्रीन रो राइट साइड रो कॉर्नर रे मध्य थी आई बटन रे मध्य क्लिक करी चेक कर परबे यदि आज वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना तो करने और सब्सक्राइब बटन साइड बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें
तेणु नुआ वीडियो आपन तार नोटिफिकेशन मिल आप फ्रेंड मान जूनियर सीनियर जहाँ भी दरकार अच्छे से वीडियो शेयर करें। ओके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग। हाय ब्रेन वेलकम टू लर्निंग टू द आज हम पढ़ा क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रे केमिति नॉन मेटल सब ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करछे से विषय डिस्कशन करबा। कुछ कि वर्तमान ऑब्जर्व करिया कि केमिति नॉन मेटल सब ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करछे सेति एक्टिविटी 4.4 रे देछि कि एटा तुमको तुम शिक्षक ये डेमोन्स्ट्रेट करी देखेबे ये रिएक्शनटा। ओके ये रिएक्शनटा करी देखेबे अल्प परिमाण रो किछि पाउडर सल्फर नबा को कहछि गोटे डिफ्लाग्रेटिंग स्पून एवं से स्पून नहीं कि हिट करिया कहछि से स्पूनटा ये देखै यहाँ कहुच्छी डिफ्लाग्रेटिंग स्पून। ओके कौन कि एमती गोटे स्पून नब कि जदि तुम पाखे एमती डिफ्लाग्रेटिंग स्पून ना तो ताहले तुम गोटे मेटाल धातुर गोटे कैप नहीं पार कौन भी धातुर कैप नहीं पार बोटल और ताकू गोटे मेटाल वायर द्वारा धातुर तार द्वारा गुड़ेब ता चारिपाखे गुड़ेकी गोटे सेप दब जमीक फिगर 4.4 ए रे देखी सेमती सेप दब ये देखी एमती जिते कि तुम पाखे जब डिफ्लाग्रेटिंग स्पून ना तो एमती गोटे मेटाल कैप नहीं कि चारिपाखे गोटे मेटाल धातु गुड़ेकी सेमती गोटे स्पून बनइब इम्प्रोवाइज्ड डिफ्लाग्रेटिंग स्पून। ओके नेक्स्ट कह जो यहाँ बनइब तापर कह कि एज सुन एज द सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार और ग्लास टम्बलर। जिते तुम सल्फर को हिट्रे देखुच तो सेटा बर्न कर स्टार्ट कर जल आरंभ कर तो से तुम से स्पून को गोटे गैस जार कि गोटे पात्र में रखी फिगर 4.4 ए रे देखी यहाँ गोटे ग्लास जार नहीं ग्लास जार भितर से स्पून को रखी गोटे कैप देछि गोटे लीड देछि ढांकुणी देछि कवर द टम्बलर विथ ए लीड गोटे ढांकुणी साइज कवर कर एनश्योर कर कि जो गैसटा सृष्टि होचे एमती बाहरी न जाए। बर्तमान से स्पून को बाहर कर किसी टाइम पर एंड अल्प परिमाण पानी से पात्र में मिसेब मिसेला बहुत जल्दी तार जो कैपटा देछ ये कैपटा से कैप को रिमूव करके बाहर करके आउ गोटे कैप देदेव आउ गोटे ढांकुणी देदेव। ओके रिप्लेस द लीड तापर से पात्र को सेक कर गोटे हल्व चेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। बर्तमान ये जो सॉल्यूशनटा तैयारी से सॉल्यूशन को व्यवहार करके गोटे रेड दुटा रेड एवं ब्लू लिटमस पेपर को व्यवहार कर चेक कर से सॉल्यूशन एसिड की बेसिक सेटा टेस्ट कर लिटमस पेपर व्यवहार करके कहीं गैस टम्बलर फास्ट कौन से जो डिफ्लाग्रेटिंग स्पून रे जो नहीं सल्फर से जल आरंभ कला ये ग्लास जार कि गोटे पात्र से स्पून को रखिबो एवं ताको कैप साहाय्य कवर कर गोटे ढांकुणी दी कवर कर जमी से गैस किसी न बाहर किसी टाइम पर से स्पून को बाहर करदेव बाहर करके किसी पानी मिसेब पानी मिसेकी ये जो गोटे ढांकुणी देच से बाहर करके आउ गोटे ढांकुणी देकी कवर कर कवर करके भल भाव सेक कर हल्व तापर किसी टाइम पर से सॉल्यूशन को व्यवहार करके टेस्ट कर रेड आउ ब्लू लिटमस पेपर यूज करके टेस्ट कर से सॉल्यूशन को टेस्ट कर बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर यहाँ देखी फास्ट फिगर 4.4 ए रे केमती सल्फर पाउडर जलूला। नेक्स्ट हूँ कि टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन विथ लिटमस पेपर। बर्तमान से जो सॉल्यूशनटा आम ने से सॉल्यूशन को तुम गोटे प्लेट रे नहीं टेस्ट कर रेड आउ ब्लू लिटमस पेपर को। ओके ये देखुं कि ब्लू लिटमस पेपरटा चेंज होगी तार कलर रेड हो जाए देखुं टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन विथ लिटमस पेपर। नेक्स्ट हूँ कि द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जिते सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्ट कर तो जो गैसटा तैयारी होची तार ना है सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर कुछ जो सल्फर डाइऑक्साइड पानी रे मिसी थाए से सल्फरस एसिड तैयारी होता है। तो रिएक्शनटा ये देखी जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 मिसुची वाटर रे H2O रे तो तैयारी कर सल्फरस एसिड जोटा कि H2SO3। ओके से सल्फरस एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देखी कि इमेज रे देखी कि एटा ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर हमको देखा। ओके नेक्स्ट कह कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर सल्फरस एसिड। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। साधारणतः नॉन मेटल अधातुर जितक भी ऑक्साइड रही से सब एसिडिक नेचर तार गुण कौन अम्लीय गुण तेणु आम देखुं कि से ब्लू लिटमस पेपर को रेड रे परिणत कर। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लैबोरेटरी एसिड जो किसी लैबोरेटरी एसिड विषय तुम क्लास 7 रे पढ़ी ता विषय मन पकाओ और से सब ना टेबल 4.4 रे लिख और आइडेंटिफाई करो कि मेटल और नॉन मेटल से प्रेजेंट रोचे से आइडेंटिफाई करिया कही। ओके व्हिच फॉर्म्स ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन जो गुड़ा कि ऑक्सीजन सहित जो प्रतिक्रिया कर
ऑक्साइड तैयारी करछि कुछ क्लास 7 रे जो सब पढ़िथिलो मेटल नॉन मेटल विषय रे तार ना लिखिबो एवं जेतेबेले रिएक्ट करूछि से ऑक्सीजन सहित कोन ऑक्साइड फॉर्म करछि आइडेंटिफाई द मेटल एंड नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम व्हिच फॉर्म्स ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन आइडेंटिफाई करो कि सेतरे कोन धातु एवं अधातु प्रेजेंट रहउछि एवं प्रेजेंट इन देम व्हिच फॉर्म्स ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन जोटा कि ऑक्साइड फॉर्म करछि ऑक्सीजन सहित टेबल 4.4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स एंड बेसेस अम्ल एवं क्षार रे धातु एवं अधातु सीरियल नंबर सब देछि 1 ରୁ 5 पर्यंत देन नेम ऑफ द बेस रो नाम देछि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखिछि मेटल कैल्शियम देन नेम ऑफ द एसिड रे देछि सल्फ्यूरिक एसिड नॉन मेटल देछि सल्फर ओके नेक्स्ट होई कि सेमती अलगा सब जहाँ भी एलिमेंट तुम पढ़ी क्लास 7 रे से सब लिखिबो एवं आइडेंटिफाई करिवो कि मेटल कि नॉन मेटल सेते प्रेजेंट होछि देन कोइ कि रिएक्शन विथ वाटर वाटर सहित केमती रिएक्ट होचंती सब मेटल एवं नॉन मेटल से विषय पढ़िबा ओके हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर कुछ चलो देखिबा धातु एवं अधातु केमती जल सहित प्रतिक्रिया करचंती सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव कुछ सोडियम रो जो धातु रही है बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील बा अधिक रिएक्ट करथाय इट रिएक्ट्स विगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर एटा बहुत तीव्र प्रतिक्रिया करथाय ऑक्सीजन एंड वाटर सहित अम्लजान एंड जल सहित बहुत अधिक प्रतिक्रिया करथाय से जेतेबेले प्रतिक्रिया करथाय सेतेबेले बहुत परिमाण शक्ति निर्गत होता है इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन किरोसिन तेणु सेटा को स्टोर कराई रखा है किरोसिन रे कहीं सेटा वायुमंडल रे रहिले ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करिवो अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करिवो एवं वाटर रे भी से प्रतिक्रिया करछे तेणु ताको स्टोर कराई रखा है किरोसिन रे सोडियम मेटल को किरोसिन रे स्टोर करी रखा है एक्टिविटी 4.5 कार्य 4.5 एटा तुमको शिक्षक करी देखेबे एक्टिविटीटा ई डेमोन्स्ट्रेशन बेले स्वतंत्र जत्न नबो एवं जो भी साइज नौच सोडियम रो धातु रो जो आकार रे नौच सेटा गोटे गहम रो दाना साइज रो सोडियम रो धातु नबो ओके इट शुड बी हेल्ड विथ ए पेयर ऑफ टंग्स गोटे चिमटा साइज रे सेटा हेल्ड करिवो धरिवो कुछ 250 ml पानी नबो गोटे बिकर किबा ग्लास रो काच रो गोटे पात्र रे नबो हेडतिरे अधा फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर ओके कुछ अधा पानी रे भरिवो वर्तमान जत्न सहित गोटे छोट खंड सोडियम रो धातु को कट करिवो ड्राई इट यूजिंग ताको सुखेबो से जो सोडियम रो धातु कट कलो ताको गोटे फिल्टर पेपर साहाय्य रे ताको सुखेबो एवं कॉटन साहाय्य रे तुळा साहाय्य रे ताको गुडेइबो से सोडियम रो धातु को जो तुळा रे गुडेइथिलो ताको बिकर रे पकेइबो ऑब्जर्व केयरफुली से जो बिकर पानी थिला सेतरे पकोचो एवं ताको जत्न सहित देखिबो जेते ऑब्जर्व करूछो सेटाको टिके दूर रे देखिबो जेते से रिएक्शन टा हेई सारिबो तो बिकर को टच करिवो तो टच करलिबो छुइबो तो केमती अनुभव करिवो कोची आज तो बिकर बिकम शॉर्ट जेते तुम टच करछो हेटा तुमको गरम लागुची टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर इज द सॉल्यूशन एसिड बेसिक कुछ कि जेते से कोन रिएक्शन सरिबो सेते जेते टच करछो तुमको हेटा गरम लागुची बिकर को जेते छुचो एवं से सॉल्यूशन को एबे व्यवहार करके रेड आउ ब्लू लिटमस पेपर व्यवहार करके से सॉल्यूशन रो टेस्ट करिवो हेटा एसिडिक की बेसिक रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर देखुछन कि जेते रिएक्शन होची सोडियम रो वाटर सहित एटा देखैछि कि से रिएक्शन होबार ओके केते अधिक रिएक्शन जो लाइट प्रोड्यूस होछि देखुछन यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर तुम देखुछ कि ऑब्जर्व कल कि सोडियम रिएक्ट करछि जल सहित बहुत तीव्र भाव प्रतिक्रिया करछि अन्य किसी धातु अच्छी से माने एमती अधिक रिएक्ट कर न थांती उदाहरण स्वरूप आयरन लुहा जल सहित धीरे धीरे प्रतिक्रिया करथाय साधारणतः नॉन मेटल जहाँ सब रोचे से सब वाटर सहित एते अधिक प्रतिक्रिया कर न थांती विथ वाटर थ्रो दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर किछि अधातु अछंती जो माने कि वाटर सहित एते अधिक प्रतिक्रिया कर न थांती होय से माने एयर रे प्रतिक्रिया करथाय पारंती एयर रे अधिक प्रतिक्रिया करथाय पारंती सेमिति अधातु को आमे कोन जल रे ताको स्टोर करी रखि थांती जल रे संग्रहित करी रखि थांती उदाहरण स्वरूप देछि किछि अधातु जोटा कि आमे पानी रे स्टोर करी रखंती काहे कि ना वायुमंडल रखिले सेटा रिएक्ट करथाय ताको सेति पई आमे पानी रे स्टोर करी रखि थांती उदाहरण स्वरूप देछि फास्फोरस फास्फोरस को बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल रोचे बहुत प्रतिक्रियाशील अधातु रोचे फास्फोरस वायुमंडल बहुत जदि निया धरता है तेणु ताको प्रिवेंट करिया पई फास्फोरस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रो ताको प्रिवेंट करा है कि जल रे स्टोर करी रखाय थे ओके आज हम एति पड़े या नेक्स्ट जहाँ अच्छी सब गोटे वीडियो डिस्कशन करवा यार अदर पार्ट वीडियो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन रे क्लास 8 साइंस रो प्लेलिस्ट रे चेक करि परबे कि चैनल रो प्लेलिस्ट रे क्लास 8 साइंस रो प्लेलिस्ट रे चेक करि परबे कि स्क्रीन रे देखाथो सेठी मध्ये क्लास 8 साइंस रो प्लेलिस्ट किबा राइट साइड रो आई बटन रे मध्ये क्लिक करके क्लास 8 साइंस रो प्लेलिस्ट रो क्लिक करी चेक करि परबे जदि जे वीडियोटा हेल्पफुल हेछि तो वीडियो लाइक करबे चैनल को सब्सक्राइब करना करबे और सब्सक्राइब बटन साइड रो बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कले तो नुआ वीडियो अछि आपन तार नोटिफिकेशन मिल जो
आपन फ्रेंड मान जूनियर सीनियर जहाँ भी दरकार अच्छे से वीडियो शेयर करते। ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग। हाय फ्रेंड, वेलकम टू लर्निंग टू द। आज हम पढ़ा क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रे रिएक्शंस विथ एसिड्स। मेटल एवं नॉन मेटल, धातु एवं अधातु केमिति अम्ल सहित रिएक्ट करछि सेटा देखिबा। फर्स्ट कहछि कि लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स। प्रथमे देखिबा कि धातु एवं अधातु एसिड सहित अम्ल सहित केमिति बिहेव करछि बा रिएक्ट करछि। एक्टिविटी 4.6 रे कहछि कि वार्निंग देछि, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस। तम मुहठू दूर रे टेस्ट ट्यूब रो मुह को रखिबो। टेस्ट ट्यूब को धरिया पई टेस्ट ट्यूब होल्डर व्यवहार करिवो। ओके, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को धरिया पई टेस्ट ट्यूब होल्डर व्यवहार करिवो। एटा तुम सतर्क रहइया कहछि, वार्निंग देछि। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज ABCDF। कहछि कि सैंपल लियो जोटा कि टेबल 4.5 रे देछि धातु एवं अधातुर किछि सैंपल लियो अलग अलग टेस्ट ट्यूब रे एवं ताको लेबल करिवो ABCDEF पर्यंत ताको लेबल करिवो। जेमति एट देछि टेबल 4.5 रे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड रे अलग अलग प्रकार सो मेटल एवं नॉन मेटल देछि सब को जो 6टा टेस्ट ट्यूब नबो एवं तार लेबल करिवो A रु F पर्यंत ताको लेबल करिवो। ओके, नेक्स्ट होछि कि with the help of a dropper add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one। गोटे ड्रॉपर साहाय्य 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रत्येक टेस्ट ट्यूब रे ऐड करिवो। ओके, कुछ कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट कराइ छै, एथिरे वाटर मिसे के ताको डाइल्यूट कराइ छै। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली, जते भी रिएक्शन होछि ताको भलो भाबरे देखियो होछि। ऑकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली। जदि जहाँ भी टेस्ट ट्यूब निचो भी रिएक्शन होनी जते तुम ऐड करछो 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रत्येक टेस्ट ट्यूब रे तो ऐड करछो, देखछो कि किछि भी रिएक्शन होनी जते भी मेटल नॉन मेटल निथिलो तो सेते कोन टेस्ट ट्यूब को टिके गरम करिवो। ब्रिंग ए बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब रो मुंह पाखो गोटे जळुथुवा तेसिल काठी आनिबो। नेक्स्ट कहछि कि रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जेमिति पूर्वर जो एक्टिविटी कले जो एटा कले कि डाइल्यूट नेथिले हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेथिले कहछि कि सेही सेम समान एक्टिविटी को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नेके समान एक्टिविटी को रिपीट करो कि 5टा टेस्ट ट्यूब रे अलग अलग प्रकार मेटल नॉन मेटल नबो, सेथिरे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जगह रे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रत्येक टेस्ट ट्यूब रे 5 ml लाखे ऐड करिवो। देखियो किछि रिएक्शन होछि कि नै। यदि रिएक्शन होनी तो टेस्ट ट्यूब को टिके कोन ताको वार्म करिवो, ताको टिके गरम करिवो एवं से टेस्ट ट्यूब मुंह पाखो गोटे जळुथुवा मैच स्टिक को आनिवो तो ऑब्जर्व करिवो कोन होछि। ओके, रेकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5 रे तुम जहाँ भी ऑब्जर्व करछो से सब। फर्स्ट कहछि कि जहाँ भी मेटल के नॉन मेटल देछो निजो रिएक्शन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रे प्रथमे रूम टेम्परेचर रे जेतेबेले ताको हीट करनथिले ताको गरम करनथिले सेतेबेले रिएक्शन करूथिले कि नै, कोन ऑब्जर्व कलो किछि यदि चेंजेस होछि सेटा लिखिबो। जेतेबेले वार्म करछो ताको जेतेबेले गरम करछो सेतेबेले किछि यदि चेंजेस आछे सेटा लिखिबो। सेंति डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड केस रे भी जेतेबेले रूम टेम्परेचर रे थिला सेतेबेले किछि चेंजेस हेतिला कि लिखिबो। नेक्स्ट जेतेबेले वार्म कलो सेतेबेले किछि चेंजेस हेछि कि लिखिबो। ओके, दी 5टा सब मेटल नॉन मेटल नै छि। मैग्नीशियम रिबन, एल्युमिनियम फॉइल नै छि, आयरन फिलिंग्स, कॉपर आयरन फिलिंग्स तार इमेज एट देखि परबो। नेक्स्ट कहछि कॉपर पील्ड फ्लेक्सिबल वायर रु जो पील करा है तो तार भी इमेज एट देखि परबो। चारकोल पाउडर नबो, सल्फर पाउडर। ओके, ए सब कोन किछि मेटल नॉन मेटल को नेकी रिएक्शन करबो। इज देयर ए डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। किछि एमी तफात अछि कि जेतेबेले मेटल रिएक्ट करछि अम्ल सहित कि नॉन मेटल जेतेबेले रिएक्ट करछि अम्ल सहित ता भीतर किछि तफात रहछि। What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube। कुछ गोटे पॉप साउंड होची जेतेबेले कि आमे जळुथुवा गोटे मैचस्टिक को टेस्ट ट्यूब मुह पाखो आनुचंती तो हेतेबेले गोटे पॉप साउंड होची तो से साउंडटा कोन कहूची। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट with acids but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound। कुछ कि तमे पाइथिबो कि नॉन मेटल जेते भी अधातु देखुचंती से सब एसिड सहित अम्ल सहित केही भी रिएक्ट करनांते, किंतु मेटल्स जो रही धातु सब से सब एसिड सहित रिएक्ट करचंती। रिएक्ट करबा जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करचंती, सेथिरो हाइड्रोजन गैस रिलीज होची जोटा कि आमे जानि परछनी दैट बर्न्स विथ ए पॉप साउंड। जोटा कि जेतेबेले जळुची जेतेबेले आमे मैच स्टिक को आनिचंती टेस्ट ट्यूब पाखो को जेतेबेले आनिले आमे मैच स्टिक गुटे जळुथबे मैच स्टिक को आनिचंती तो जो पॉप साउंडटा होची कोन हाइड्रोजन गैस जेतेबेले जळुची तो सेथि पई सेटा पॉप साउंड होची। ओके, हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विथ ए पॉप साउंड। जो मैच स्टिक आनिबा द्वारा मैच स्टिकटा जळुची तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होची सेटा बर्न होबा जो पॉप साउंड होची। नेक्स्ट कहछि कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड
इवन ऑन हिटिंग बट इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड तुम लक्ष्य करथिबो कि कपर तंबा जो रोची सेटा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित रिएक्ट करूनी ताको हिट कला परे मध्ये से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रे रिएक्ट करूनी किंतु जेतेबेले से रिएक्ट करूची का सहित इजिली इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड सहित से रिएक्ट करूची किंतु कपर रिएक्ट करूनी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रे। नेक्स्ट रिएक्शंस विथ बेसेस बा क्षार सहित केमती रिएक्ट करूची धातु एवं अधातु से विषय देखिबा। एक्टिविटी 4.7 रे कहछि टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर एटा तुमको तुम टीचर करी देखिबे। ये जेतेबेले प्रिपेयर करछो तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड रो सॉल्यूशन जेतेबेले प्रिपेयर करिवो तबे जत्नर सहित करिया कहछि कि दैट केयर शुड बी टेकन दैट पिलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विथ ए प्लास्टिक स्पैचुला कुछ कि जत्नर सहित से सब को हैंडल करबो जेतेबेले कि जो कहछि कि पिलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पिलेट्सटा जो छोट छोट गोड़ी परिका छोट गोली नौ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जेतेबेले हैंडल करछो ताको हैंडल करबो गोटे प्लास्टिक रो स्पैचुला नेकी तो हैंडल करियो कहछि। प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water जे गोटे फ्रेश सोडियम हाइड्रोक्साइड रो जो सॉल्यूशन तयारी करछो गोटे टेस्ट ट्यूब रे नबो 3 टा 4 टा जो कहछि कि पिलेट्स नबा पय कहछि सोडियम हाइड्रोक्साइड रो नेकी सेतिरे 5 ml of water ऐड करके सोडियम हाइड्रोक्साइड रो सॉल्यूशन प्रिपेयर करियो। ओके ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉइल इनटू इट जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करछो सेतिरे खंडे एल्युमिनियम फॉइल को पकेबो सेतिरे ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऑब्जर्व केयरफुली तापरे गोटे जळथिया मैच स्टिक को देसिल जो काठी रोची से जळिला परे सेही देसिल काठी को आनिबो कोन से टेस्ट ट्यूब रो मुह पाखो आनिबो एवं तापरे कहछि कि ऑब्जर्व केयरफुली जत्न सहित ऑब्जर्व करो। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट जेबे त मैच स्टिक को आणुचो टेस्ट ट्यूब सामना को तो देखुचो कि गोटे पॉप साउंड होची। ओके मैच स्टिक जेते गोटे आणुचो टेस्ट ट्यूब सामना को तो देखुचो कि पॉप साउंड होची जेमति या पूर्व एक्टिविटी रे देखिले केतबे अम्ल रे देखुतिले कि पॉप साउंड ता सेतेबेले होची एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस जो पॉप साउंड ता होची सेथिरो आमे जानि परछंती कि सेथिरे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होची से कारण जेतेबेले जळथिया गोटे मैच स्टिक को आणुचंती आमे टेस्ट ट्यूब रो सामना को तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होची सेटा जळिबा जुगु तो गोटे पॉप साउंड होची। मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसेस आर कॉम्प्लेक्स नॉन मेटल सहित बेस जो क्षार रोची जेतक नॉन मेटल अधातु रोची ता सहित जो रिएक्शन करूची सेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रोची कोची कॉम्प्लेक्स माने जटिल रोची। ओके नॉन मेटल सहित जो बेस बा क्षार रिएक्ट करूची सेटा कॉम्प्लेक्स रोची। नेक्स्ट कोची डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोन सेटा हम नेक्स्ट क्लास रे पढिबा। ओके ये पूर्व यार अदर पार्ट रो वीडियो हो जाछि से सब वीडियो डिस्क्रिप्शन रे लिंक रो चेक कर परबे कि वीडियो डिस्क्रिप्शन रे क्लास 8 साइंस रो प्लेलिस्ट नहले चैनल रो प्लेलिस्ट रे क्लास 8 साइंस रो प्लेलिस्ट सेक्शन रे भी क्लास 8 साइंस रो प्लेलिस्ट चेक कर परबे कि स्क्रीन रे देखातुबो क्लास 8 साइंस रो प्लेलिस्ट रे क्लिक करी चेक कर परबे कि राइट साइड रो आई बटन रे भी क्लास 8 साइंस रो प्लेलिस्ट रे क्लिक करी चेक कर परबे। ओके क्लास 8 रो अलगा सब वीडियो भी ये वीडियो डिस्क्रिप्शन रे प्लेलिस्ट कि चैनल रो प्लेलिस्ट रे क्लिक करी चेक कर परबे। जदि आज वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करना तो करने और सब्सक्राइब बटन साइड बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कले जिते नया वीडियो अच्छे आप नोटिफिकेशन मिल आप फ्रेंड मान जूनियर सीनियर यार भी दरकार अच्छे से वीडियो शेयर करें। ओके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग। हाय फ्रेंड वेलकम टू लर्निंग टू द आज हम पढ़ा क्लास 8 साइंस रो चैप्टर 4 मेटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्थानांतरण प्रतिक्रिया कौन रही केमिति हेटा गोटे एलिमेंट को आउट एलिमेंट रो डिस्प्लेस करछि से विषय देखबा। कुछ कि रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्मड इन क्लास 7 कुछ क्लास 7 रे तुम जो गोटे एक्टिविटी करथिलो कॉपर सल्फेट एंड आयरन को लेकिन से एक्टिविटी विषय मन पकेबो कहछि। ओके लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड सेमिति प्रकार रे किछि रिएक्शन को ऑब्जर्व करियो कहछि कि एक्टिविटी 4.8 टेक 500 ml बिकर्स एंड लेबल देम एबीसीडी कुछ कि 5टा 100 ml बिकर नेबो एवं प्रत्येक बिकर को तार नेमिंग करिवो ए रु ई पर्यंत ताको नेमिंग करिवो। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बिकर प्रत्येक बिकर 50 ml वाटर नेबो पानी नेबो डिसॉल्व इन ईच बिकर ए टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6 फिगर 4.6 रे जेमति देखैछि प्रत्येक बिकर रे गोटे टीस्पूनफुल सब्सटेंस कोन मिसेबो। ओके इट देखैछि प्रत्येक बिकर नेछि ए रु ई पर्यंत 5टा बिकर नेछि प्रत्येक बिकर लेबल करछि ए बी सी डी ई लेबल करछि प्रत्येक बिकर रे जेमति देखैछि गोटे टीस्पूनफुल सब्सटेंस नबा पई कहछि और नेला परे से कीप द बिकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम किछि टाइम पे से बिकर को किछि डिस्टर्ब करबनी सेमति रहबो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक किछि टाइम परे तुम कोन ऑब्जर्व करछो सेटा तुम नोटबुक रे लिखिबो।
ओके ये जो सब सब्सटेंस नहीं बिकर ए रे कौन नहीं कपर सल्फेट नहीं जोटा CuSO4 ता सहित नहीं जिंक ग्रान्यूल ओके देन कपर सल्फेट बिकर बी रे नहीं कपर सल्फेट नहीं कपर सल्फेट रे CuO है कपर पे व्यवहार है सल्फेट SO4 पे ता सहित नहीं आयरन नेल नहीं जोटा कि Fe आयरन नेल नहीं लुहार कंटा जो नहीं नेक्स्ट बिकर सी रे नहीं जिंक सल्फेट नहीं ZnSO4 ता सहित कपर टर्निंग्स नहीं जोटा कि Cu देन बिकर डी रे नहीं ये बिकर डी रे नहीं FeSO4 जोटा कि आयरन सल्फेट ता सहित नहीं कपर टर्निंग्स नहीं ओके बिकर डी रे नहीं बिकर ई रे नहीं जिंक सल्फेट ZnSO4 ता सहित आयरन नेल लोहार कंटा जो आयरन नेल नहीं जिंक सल्फेट सहित बिकर ये देखुँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केमती होची ओके ये जो रिएक्शन है कपर सल्फेट सहित जो जिंक रिएक्ट हो प्रथम बिकर देखुं कि ए कपर जो थिला ताको डिस्प्लेस करके जिंक आसिकी ता सहित रही ZnSO4 हो जिंक सल्फेट हो कपर को डिस्प्लेस कर ओके डिस्प्लेस कर माने कपर को स्थानांतरित कर दउछे से जो कंपाउंड थिला सेथिरु ताको बाहर करके से जगह रे से रहउछी सेमती एठी भी देखुछन कि कपर सल्फेट जेते आयरन नेल सहित लुहा कंटा सहित जेते प्रतिक्रिया करछे तो देखुछन कि आयरन नेल टा जेंगे मिसिके हे जाउछे FeSO4 हे जाउछे ओके आयरन मिसिके होछे FeSO4 देन कपर को डिस्प्लेस करछे कपर को से रिएक्शन रो बाहर करछे किंतु CDE बिकर रे किछि भी परिवर्तन देखाउनी सेटा एठी कहछि कि व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बिकर्स प्रत्येक बिकर कोन परिवर्तन देखुछो यू रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन बुझी कि तमे पढिछो कि गोटे धातु आ गोटे धातु को डिस्प्लेस करथे ताको स्थानांतरित करथे जो गोटे यौगिक थाए गोटे कंपाउंड रे तार जो एक्वस सॉल्यूशन थाए ओके एक्वस सॉल्यूशन रो ताको कोन डिस्प्लेस करथे ताको स्थानांतरित करथे एक्वस सॉल्यूशन जो थ्री कि वाटर थाए ओके वाटर ऐड करके तार जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है सेटा कहूँ कि से एक्वस सॉल्यूशन कौन से कंपाउंड रो तुम जान गोटे धातु आ गोटे धातु को गोटे मेटल आ गोटे मेटल को डिस्प्लेस करता है स्थानांतरित करता है जमीती कि बिकर ए रे जिंक रिप्लेस कर कपर को रिप्लेस करके फॉर्म कर कपर सल्फेट ये जमी देखुच फास्ट कौन प्रथम बिकर निया कपर सल्फेट निया जोटा कि देखते CuSO4 तार फर्मूला रोचे ता सहित जिंक जो ऐड हो जिंक रो ग्रान्यूल नहीं ये कि बिकर ए रे निया कपर सल्फेट CuSO4 ता सहित जिंक ग्रान्यूल निया ये देखुं कि जो रिएक्शन कर जिंकटा डिस्प्लेस करुच्ची कपर को डिस्प्लेस करके सेटा हो जाउची जिंक सल्फेट हो ZnSO4 ये देखिए कपर सल्फेट जोटा कि ब्लू कलर रही जिंक सहित जो मिसुची तो कपर जिंकटा डिस्प्लेस करुच्ची कपर को डिस्प्लेस करुच्ची रिप्लेस करके से जगह आसिक हो जाए जिंक सल्फेट हो ZnSO4 जोटा कि कलरलेस हो किसी भी कलर रोनी तार और कपर को अलग कर दूसरी कपर अलग रोचे कपर जोटा कि रेड मास हो रेड कलर तो ये ठीक कह कि that is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker से कारण जो ब्लू कलर रही कपर सल्फेट सेटा डिसअपियर होटा देखा हुए और पाउडरी रेड मास जो होची रेड कलर जो मास है कि कपर सेटा से बिकर तले जमा हो जाउची ओके ये देखिए कपरटा रेड कलर हो जो जिंक सल्फेट है कलरलेस हो ये जो कपर रेड मास होची सेटा से बिकर तले सब रही जाउची ओके नेक्स्ट हूँ द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज ये रिएक्शन टाइम एमती देखिए CuSO4 कपर सल्फेट प्लस जिंक सहित जो रिएक्ट कर कपर सल्फेट ब्लू कलर थिला जिंक सहित रिएक्ट कला बेले जिंक कौन रिप्लेस कर कपर को रिप्लेस करके ये जगह जिंक आसिक रोचे हो जिंक सल्फेट हो जाऊँगी एंड कपर को बाहर कर दूचे तो कपर आउटसाइड को आसे तो कपर रोचे एटा कौन कपर रेड मास हो जाऊँगी बिकर तले रही जाऊँगी जिंक सल्फेट कौन कलरलेस हो प्रथम कपर सल्फेट ब्लू कलर थिला जिंक सहित रिएक्ट करके जिंक सल्फेटा कलरलेस होची एवं कपरटा रेड मास होची यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बिकर बी इन ए सिमिलर मैनर एमती ही तुम जमी कौन रिएक्शन ए बिकर ए रे जमी रिएक्शनटा लिखुच कपर सल्फेट जिंक सहित रिएक्ट कर जो रिएक्शन कला सेटा लिखुच बिकर बी रे जो रिएक्शन है सेटा को भी सामान भाव में लिखिपर जमीक बिकर बी रे देथिला कपर सल्फेट आयरन नेल सहित रिएक्ट कर कपर सल्फेट आयरन नेल सहित रिएक्ट कर CuSO4 रिएक्ट हो सहित आयरन नेल जोटा कि Fe तो यहाँ डिस्प्लेस कर कपर को तो यहाँ हो FeSO4 प्लस Cu कपर ओके जो रिएक्शन कर तो आमर यहाँ नेक्स्ट कह कि आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बिकर्स ए एंड बी कहली कह कि बिकर ए बी रे जो रिएक्शन होची हम बुझिली किंतु आई एम स्टिल कन्फ्यूज व्हाई देयर इज नो चेंज इन बिकर CDE बुझी तथापि मु कन्फ्यूज अच्छी कि बिकर CD और E रे किसी कौन परिवर्तन देखाऊनी ये जो इमेज रे देथिला कि देखैथिला नो चेंज किसी भी चेंज हैनी बिकर CDE रे किसी भी परिवर्तन हैनी बोली लिखी नो चेंज किसी भी चेंज हैनी किंतु बिकर ए बी रे रिएक्शन है कि चेंजेस है से कह एपर्तन कन्फ्यूज होती कि से बिकर कौन चेंजेस किसी
देन कौन देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई कौन कि ये जो बीकर सी रे देखुं कि सी आउ ई रे तो सी रे कॉपर द्वारा डिस्प्लेसमेंट हो पारि था जिंक रो एंड एठी जो बीकर ई रे आयरन द्वारा डिस्प्लेसमेंट हो पारि था जिंक रो ओके आयरन द्वारा डिस्प्लेस हो पारि था जिंक और बीकर डी रे कॉपर द्वारा आयरन रो भी डिस्प्लेसमेंट हो पारि था तो कौन पाई डिस्प्लेसमेंट हैनी सेटा से कहूँ ओके सिमिलरली आयरन कोड भी डिस्प्लेस बाय कॉपर इन बीकर डी रे आयरन भी डिस्प्लेस हो पारि था कॉपर द्वारा सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर सी वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट जेहेतु आम किसी भी परिवर्तन देखुना बीकर सी रे तो आम यहाँ कनक्लूजन नहीं पारे कि कॉपरटा कौन रिप्लेस कर पारानी जिंक सल्फेट रू जिंक को रिप्लेस कर पारुनी कॉपर ओके डिस्प्लेस कर पारुनी कॉपर जो बीकर सी रे आम देखुं कि जिंक सल्फेट रू जिंक को रिप्लेस कर पारुनी कॉपर कहते ओके देन कौन कि बट व्हाई कौन पाई जिंक सल्फेट रू ये जमीक कि बीकर सी रे कौन कौन पाई जिंक सल्फेट रू जिंक को कॉपर कौन पाई डिस्प्लेस कर पारुनी ओके कॉपर कौन पाई जिंक को डिस्प्लेस कर पारुनी क्वेश्चन कर बट व्हाई कौन पाई व्हेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए व्हाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी कौन कि जमीती जिंक रिप्लेस करथिला कॉपर को बीकर ए रे ताहले जिंक कौन पाई कॉपर रिप्लेस कर पारबनी जिंक को बीकर सी रे एठी देखुछंती कि बीकर ए रे देखिथिले जिंक रिप्लेस करथिला कॉपर को बीकर ए रे देन कौन कि ताहले कॉपर कौन पाई रिप्लेस कर पारबनी जिंक को कॉपर सी रे ओके कॉपर कौन पाई जिंक को रिप्लेस कर पारबनी बीकर सी रे जेतेबेले कि जिंक रिप्लेस करथिला कॉपर को बीकर ए रे एटा क्वेश्चन करछे रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रारी कुछ मन रख कि साइंस आर्बिट्रारी नुह आर्बिट्रारी माने मनमुखी नुह इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एटा किसी रूल नियम फॉलो करछि किसी तथ्य को नहीं किसी नियम फॉलो करछि एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन एठी से नियमटा है कि जिंक जो रही सेटा अधिक प्रतिक्रियाशील कॉपर आउ आयरन ठू अधिक प्रतिक्रिया करथाय जिंक सेथिपई जिंक सहजरे कौन डिस्प्लेस कर पारुछि कॉपर को एवं आयरन को किंतु कॉपर कर पारुनी एठी देखुछन कि से कहछि कि जिंक हैला अधिक प्रतिक्रियाशील कॉपर एवं आयरन ठू जिंक हैला अधिक प्रतिक्रियाशील ओके से कारणरू सहजरे जिंक कौन रिप्लेस कर पारुछि कॉपर को एवं आयरन को तेणु जिंक सहजरे रिप्लेस कर पारुछि कॉपर एंड आयरन को ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल कुछ जोटा अधिक प्रतिक्रिया करथिबा गोटे धातु कम प्रतिक्रिया करथिबा गोटे धातु को रिप्लेस कर परिबो ओके तार स्थान चेंज कर परिबो किंतु कम प्रतिक्रिया करथिबा गोटे धातु अधिक प्रतिक्रिया करथिबा धातु को रिप्लेस कर परिबोनी जेमते ए जगह रे देखुछंती कि ए जगह रे देखिला कि जिंकटा कोन अधिक रिएक्टिव मोर रिएक्टिव कॉपर ठू अधिक प्रतिक्रियाशील तेणु से कॉपर को रिप्लेस कर पारुचे किंतु एठी देखुछंती कि कॉपरटा जिंक ठू कम रिएक्टिव हेतिबारु तो से कॉपर को रिप्लेस कर पारुनी ओके हेतिबा एठी कि चेंजेस होनी तो सेटा कहूछ कि जिंकटा अधिक रिएक्टिव काटू कॉपर ठू अधिक रिएक्टिव ओके नेक्स्ट कहूछ कि नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई आल्सो जे वर्तमान तुम बुझी पारथो कोन पई बीकर डी आउ ई रे भी सेमती कोन पई किछि भी डिस्प्लेसमेंट हेनी कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक आयरन एंड कॉपर तुम गेस कर पारबो कि धातु मानकर भितरे कोटा अधिक रिएक्टिव एवं कोटा कम रिएक्टिव तार सीक्वेंस तार को क्रम रहबे से माने जिंक आयरन आ कॉपर भितरे सेटा तुम गेस करी कर पारबो कहूची ओके यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स धातु एवं अधातुर केमती व्यवहार रही से विषय पढ़ा फर्स्ट कहूँ कि यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी ऑटोमोबाइल्स एरोप्लेन्स ट्रेन्स सैटेलाइट्स इंडस्ट्रियल गैजेट्स कुकिंग यूटेंसिल्स वाटर बॉयलर्स इट्स कुछ कि यू शुड बी एबल टू गेस तुम गेस कर पारे कौन पाई धातु को व्यवहार करा विभिन्न कौन मशीनरी जंत्रपाति बनाया ऑटोमोबाइल्स तैयारी एरोप्लेन्स सैटेलाइट उपग्रह बनाया कि इंडस्ट्रियल गैजेट शिल्प जितक भी गैजेट यूज होची जंत्र यूज होची कुकिंग यूटेंसिल्स ओके वाटर बॉयलर पानी गरम करने से सब जिन कौन पाई सब मेटाल तैयारी होची एपर्यंत तुम गेस कर पारथो कहीं मेटालटा कौन ताप आ विद्युतर सुपरिवाही ओके ता देखिए ताप आ विद्युत इजिली फ्लो हो पाए तो ये यूज होची एंड जो मेसीनरी सब जंत्रपाति तैयारी होची तो जानते कि धातुर कौन गोटे जो तार गुण अच्छी कि जो नमनीय गुण अच्छी जोटा कि मालिएबल प्रॉपर्टी कहते डक्टाइल से तार भी तैयारी हो पारुची तो से मशीनरी तैयारी व्यवहार होची विभिन्न गैजेट्स तैयारी व्यवहार होची ओके एवं कुकिंग यूटेंसिल्स एवं वाटर बॉयलर सब तैयारी होची कहीं ताप विद्युत सब सुपरिवाही से कुकिंग यूटेंसिल्स सब प्रिपेयर होची मेटल धातुर यू आर ऑल्सो फेमिलियर विथ द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स तुम किसी अधातुर व्यवहार विषय जान किसी इंटरेस्टिंग यूज देछि अधातुर कौन सब यूज देछि से विषय देछि केतरा पॉइंट्स नॉन मेटल्स इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ व्हिच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग
जी अधातुटा आम जीवन बहुत दरकारी जोटा कि आम इनहेल करते प्रश्वास ग्रहण करते श्वासक्रिया समय प्रश्वास ग्रहण करते ऑक्सीजन यूज करते आम अम्लजान ग्रहण करते प्रश्वास तो सहीटा गोटे नॉन मेटल रोचे अधातु रोचे जोटा कि आम जीवन बहुत दरकारी नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स नॉन मेटल अधातु भी सब व्यवहार कराई उद्भिदर वृद्धि फर्टिलाइजर जो कृषि सार सब व्यवहार होचे से सब नॉन मेटल जाऊँचे से सब किसी धातु नुह ओके जमीक पोटास सब सार जो व्यवहार होचे से सब कौन नॉन मेटल जाऊँचे से सब किसी मेटल जाऊनी ओके नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जल को विशुद्ध करने भी नॉन मेटल अधातु को व्यवहार कराए क्लोरीन को व्यवहार कराए वाटर को प्यूरिफाई करने ओके तो क्लोरीन व्यवहार कराए वाटर प्यूरिफिकेशन रे सेटा गोटे नॉन मेटल रोचे नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक अधातु को व्यवहार कराए गोटे पर्पल कलर सॉल्यूशन रे जोटा कि आम जो भी खंडिया हो किसी से एंटीसेप्टिक हिसाब से व्यवहार कराए ओके जीवाणुनाशक हिसाब से व्यवहार कराए गोटे पर्पल कलर सॉल्यूशन रे नॉन मेटल को व्यवहार कराए जोटा कि गोटे एंटीसेप्टिक हिसाब से काम कर नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स जो क्रैकर्स रही जो फायर क्रैकर सब रही दिवाली आम यूज कर तो एगुड़ा सब व्यवहार कराए से नॉन मेटल व्यवहार कराई यू मे आड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस तुम निज एक्सपीरियंस रो किसी मेटल और नॉन मेटल कौन व्यवहार रोचे लिखे नेक्स्ट हो पहले कहे कि आई हर्ड दैट मैग्नेशियम इज फाउंड इन प्लांट्स इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड इन देम पहले कहे कि मु शुणिली कि मैग्नेशियम उद्भिद देखा तो कौ फॉर्म रे सेटा उद्भिद देखा मैग्नेशियम जो रोचे उद्भिद आमर जो ग्रीन कलर लीफ रे जो पिगमेंट रोचे क्लोरोफिल रे प्रेजेंट रोचे कौन मैग्नेशियम प्रेजेंट रोचे एटा कौन हेल्प करुचे जो मैग्नेशियम प्रेजेंट रोचे क्लोरोफिल सेटा सनलाइट को कैप्चर करिवारे सूर्य किरण को ऑब्जर्व करिवारे सेटा हेल्प करुचे मैग्नेशियम तो एटा मध्ये मैग्नेशियम भी लीफ रे जो ग्रीन कलर रोचे सेति पई भी रेस्पोंसिबल रोचे क्लोरोफिल ओके आ गोटे क्वेश्चन कर कि द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी व्हेयर इज आयरन इन माय बॉडी वो जो कहूँ कि डॉक्टर कहले कि मो बॉडी रे आयरन रो डेफिशिएंसी अच्छी तो आयरन मो बॉडी रे कोठी अच्छी से कहूँ ओके आयरन आम बॉडी रे जो रेड ब्लड सेल अच्छी जो लोहित रक्त कणिका जोटा कह जाए ओके से रेड ब्लड सेल अच्छी से जोटा कि जो रेड ब्लड सेल अच्छी से प्रेजेंट रोचे आयरन प्रेजेंट रोचे से रेड ब्लड सेल को भी हेमोग्लोबिन बोली कह जाए हेमोग्लोबिन रो परिमाण जो कह जाए अधिक कम होचे से प्रेजेंट रोचे आमर आयरन प्रेजेंट रोचे एंड आम जो मसल सेल रे जोटा ना कि मायोग्लोबिन से भी प्रेजेंट रोचे कौन आयरन प्रेजेंट रोचे ओके आयरनटा कौन आम बॉडी जो ब्लड प्रोडक्शन होची रक्त तैयारी होची से बहुत दरकार नेक्स्ट कह कि क्लास 7 यू हैव लर्न दैट इन ए केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फाउंड कह कि तुम क्लास 7 रे शिखिल कि कौन भी जो केमिकल रिएक्शन होची रासायनिक प्रतिक्रिया रे नुआ सब पदार्थ तैयारी होबा विषय तुम पढ़िछ दिस सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज व्हिच अंडरवेंट द रिएक्शन जो भी पदार्थ तैयारी होची गोटे रिएक्शन होची गोटे ए और बी मिसिकी जो रिएक्शन होची गोटे केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होची सी के डी जो प्रोडक्ट तैयारी होची ए बी ठू सी डी अलग रोचे ओके केमिकल रिएक्शन ने जो नुआ सब्सटेंस तैयारी है सेटा अलग रोचे कह कि दो सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज व्हिच अंडरवेंट द रिएक्शन ये सब सब्सटेंस जो सब सब्सटेंस रिएक्शन रे जाइथिले ताठू एटा अलग रोचे एंड देन कह कि नाउ इफ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन बाय कूलिंग हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इट इज कॉल्ड एलिमेंट कह कि जदि कौन भी पदार्थ आउ अधिक जितक भी केमिकल रिएक्शन करबा परे रासायनिक प्रतिक्रिया करिया परे जदि ताको पुणी आम भांगी पारु नांती ताको ठंडा करके किंबा गरम करके किंबा ताको इलेक्ट्रोलाइसिस करके फिर कौन विद्युत परिवाहित करके जदि से कौन भी सब्सटेंस कौन भी पदार्थ नहीं ताको आम फर्दर भांगी पारु नांती जो अवस्था आसी जाइए तो तापर नेक्स्ट स्टेज को आम ब्रेकडाउन कर पारु नांती भांगी पारु नांती सेटा को आम गोटे एलिमेंट कहते गोटे मौलिक बोली कहते सल्फर इज एन एलिमेंट कह सल्फर गोटे मौलिक सो इज आयरन सेमती आयरन भी कार्बन भी ये सब गोटे गोटे मौलिक रही ओके इज एन एलिमेंट तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम कौन भी जो एलिमेंट रोचे मौलिकर सबुठ छोट यूनिट रोचे सबुठ छोट एकक रोचे एटम एटम जोटा कि परमाणु सबुठ छोट एकक रोचे तार ओके गोटे जो कहे कि ये नीचे धर आयरन लुहा को नियो तो ताको जेते भी भांगी भांगी गला परे से जिते भी केमिकल रिएक्शन करो कि ठंडा करो गरम करो कि विद्युत भी परिबाहित करो तार जो सबुठ छोट एकक आसो स्मॉलेस्ट यूनिट आसो सेटा को एटम कहते जो तार छोट सबुठ स्मॉलेस्ट यूनिट जोटा कि एटम कहते सेटा भी गोटे लुहा होइतिबो कि ये आयरन को लुहा को तुम भांगी भांगी गला परे तार सबुठ छोट एकक भी लुहा होइतिबो ना कि हेटा कौन गोल्ड हम कि सिल्वर एमती किसी नुह सेमती गोल्ड को भी सुना रे भी गोल्ड को भी जो तुम ब्रेकडाउन कर
तो भांगी भांगी जाऊँ तार जो केमिकल रिएक्शन कर रासायनिक प्रतिक्रिया कर ब्रेकडाउन करने तार जो स्मॉलेस्ट यूनिट रही सब छोट एकक रहा भी गोल्ड हो कि सिल्भर रे भी सेमती तार जिते भी ब्रेकडाउन करे तार जो छोट यूनिट जोटा कि आटम कहते जोटा कि तार परमाणु कहते सीटा कौन सिल्भर ही होती ओके नेक्स्ट हूँ कि सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ आटम कौन भी गोटे सैंपल एलिमेंट जो अच्छे जमीक आयरन कि सल्फर नियो तो तार जो स्मॉलेस्ट यूनिट रोचे तार सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ आटम जो सैंपल नौ सल्फर तार केवल सल्फर ही आटम से ओके जमीक आयरन नौ तो से केवल आयरन ही आटम कि आयरन बहुत सारा आटम मिसिकी आयरन बहुत सारा आटम मिसिकी तो हम गोटे आयरन गोटे पीस हो आयरन एलिमेंटा तैयारी होची ओके आयरन बहुत सारा आयरन मिसिला परे गोटे आयरन तैयारी होची एमती आयरन बहुत सारा कौन आटम मिसिकी आयरन बहुत सारा आटम मिसिकी गोटे आयरन एलिमेंट तैयारी होची तो से आम जानते कि कौन भी एलिमेंट रे गोटे प्रकार ही तार आटम रोचे जमीक आयरन रे केवल आयरन आटम रल्फर रे केवल सल्फर आटम कार्बन कार्बन आटम कि गोल्ड सिल्भर ओके सोना रूपा ए सब केवल सोनार ही तार आटम तार परमाणु कि सिल्भर रे रूपारे तार केवल सिल्भर ही आटम ओके कि जो जिनस जो पदार्थटा तैयारी से मौलिक से तार ही परमाणु रोचे ओके तो आटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट कुछ गोटे जहाँ भी आटम रोचे गोटे एलिमेंट रे जो कौन भी सब्सटेंस रो कौन भी एलिमेंट रो जहाँ भी तार आटम रोचे तार परमाणु रोचे कौन भी भौतिक परिवर्तन हेले से एलिमेंट रे किसी भी ता ऊपर प्रभाव पड़ुनी उदाहरण नहीं एन आटम ऑफ लिक्विड सल्फर तरल अवस्था जो सल्फर अच्छी सेटा जितेबाला चेंज होची वुड बी एक्जाक्टली द सेम एज द आटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर तरल अवस्था जो सल्फर रोची सेटा जितेबाला चेंज होची सॉलिड कठिन अवस्था जो सल्फर रोची तार जो आटम रोची तार परमाणु और वेपर सल्फर बाष्प आकार जो सल्फर रोची से जो आटम रोची सबुथिरे सल्फर ही आटम रहिबो लिक्विड सल्फर तरल अवस्था सल्फर जो आटम रोची तरल अवस्था सल्फर रे जो आटम रोची कठिन अवस्था थिला बेले भी से आटम रोची वेपर बाष्पीय अवस्था भी सल्फर थिला बेले से समान आटम रोचे कि आम जानते सल्फर सब आटम मिसिक सल्फर तैयारी सल्फर प्रत्येक जो कणिका कहते तार स्मॉलेस्ट यूनिट सल्फर है जो कौन भी फिजिकल चेंजेस जमी भौतिक परिवर्तन तरल अवस्था कठिन अवस्था बाष्पीय अवस्था ये सब अवस्था भी तार आटमटा सामान रोचे ऑल्दो वी हैव एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दिस सब्सटेंस इज लिमिटेड जदिओ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब्सटेंस अच्छी यूनिवर्स पूरा विश्व में कौन असीमित सब पदार्थ अच्छे आम देखुं किंतु जेतक भी जो सब पदार्थ से सब सीमित कुछ असीमित सब पदार्थ अच्छे विश्व में किंतु से सब पदार्थ को तैयारी करथिबा जो पदार्थ रही है किंतु सीमित कम परिमाण में जमीक आम कहीपर कि तुम बहुत सारा डिश सब बन पार अलग सब रेसिपी बन पार तुम पाखे धर 3 ରୁ 4टा इनग्रेडिएंट्स अच्छी 2-4टा सब्सटेंस को लेकिन ही तुम बहुत सारा कौन रेसिपी बन पार्छ सेमती कही कि जो थी बनाई सब विभिन्न प्रकार सब्सटेंस से सब बहुत संख्यार अच्छे अलग अलग प्रकार सब्सटेंस बहुत सारा अच्छी किंतु जो सब्सटेंस तैयारी होती से सब लिमिटेड से सब सीमित नेक्स्ट कही कि देयर आर नो मोर दैन 94 नेचुराली अकरिंग एलिमेंट्स प्राकृतिक भाव में जो एलिमेंट मौलिक मिलूँ 94 रु अधिक ना ओके 94 रु अधिक एलिमेंट ना एंड इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गोटे जो गुरुत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन रही है तार जो विभक्त कराई एलिमेंट को मौलिक को हिसाब से कि धातु एवं अधातु हिसाब से मुख्यतः विभक्त कराई मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स अधिक संख्यार जो मौलिक देखुं सब है धातु आउ कि जो रही है द रिमेनिंग आर आइदर नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स आउ जो कि रही है से सब है तो अधातु कि मेटालॉइड्स कौन जोटा कि धातु मेटाल आउ नॉन मेटाल बोथ गुण रोचे ओके जो कि धातु और अधातुर बोथ गुण रोचे से मेटालॉइड्स कहते कुछ कि जो 94 एलिमेंट रही से अधिकांश धातु रोचे और आउ जो सब रही है से सब अधातु नॉन मेटाल्स आउ मेटालॉइड्स रोचे मेटालॉइड्स है जो कि मेटाल आउ नॉन मेटाल कैरेक्टर देखा मेटालॉइड्स पोजेसेस कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कुछ मेटालॉइड्स है से गुड़ा जो कि बोथ मेटाल आउ नॉन मेटाल कैरेक्टर रोचे मेटाल आउ धातु और अधातुर गुण जोटा रोचे से मेटालॉइड्स कहते ओके नेक्स्ट आमर कही कि व्हाट यू हैव लर्न देछि और चैप्टर जो क्वेश्चन आंसर से आम आउट वीडियो डिस्कशन करदेवा ओके या पूर्व क्लास 8 साइंस अलग सब पार्ट चैप्टर रही से सब वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक क्लिक कर चेक कर कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में क्लास 8 साइंस प्ले लिस्ट भी क्लिक कर चेक कर कि चैनल प्ले लिस्ट क्लास 8 साइंस प्ले लिस्ट चेक कर कि वीडियो स्क्रीन रे देखा क्लास 8 साइंस प्ले लिस्ट क्लिक कर चेक कर राइट साइड कॉर्नर आई बटन रे भी क्लिक कर चेक कर
ओके क्लास 8 अलग सब सब्जेक्ट वीडियो अच्छे से सब वीडियो डिस्क्रिप्शन में कि चैनल प्लेलिस्ट चेक करेंगे। जदि आज वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को यदि सब्सक्राइब करना करने और सब्सक्राइब बटन साइड बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे जो नुआ वीडियो आसो तार नोटिफिकेशन हो फ्रेंड मान जूनियर सीनियर जहाँ भी दरकार अच्छे से वीडियो शेयर करें। ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।